कैबिनेट से अप्रूव कराया, पार्लियामेंट से अप्रूव कराया। उसके बाद क्या हुआ, 2021 में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई। ना सिर्फ ये कि मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई, मेरा विजन क्या था, मुझे पता है कि जो पहले शिफ्ट में दूसरे शिफ्ट में जो लोग बैठे हैं, इनके लिए 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख का फोन कोई इशू नहीं बनता। लेकिन मेरे वो बच्चे जो औरंगी टाउन में रहते हैं, सुरजानी टाउन में रहते हैं, लाड़काना में रहते हैं, जो आवरान में रहते हैं, नसीराबाद में रहते हैं, भावल नगर में रहते हैं, जलबुक्टी में रहते हैं, या फिर फाटा में रहते हैं, उनके लिए इतना महंगा फोन हासिल करना मुश्किल है। एंड दैट द रीजन जब पाकिस्तान में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग 2021 में शुरू कराई, अब अल्हम्दुलिल्लाह स्मार्टफोन मार्केट में आपको 25,000, 28,000, 30,000 और 35,000 का मिल रहा है। आज ये बच्चे उन मोबाइल फोन को इस्तेमाल करके डिजिटल दुनिया से मुंसलक हो सकते हैं और अपने घर बैठ करके ई बैंकिंग, ई स्कूलिंग, ई एजुकेशन, ई एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो ये जो हमने विजन दिया उस पर पहले अमल दरामद भी कराया। और ये सुनकर आपको खुशी होगी कि 2022 में, यस 2022 के फाइनेंशियल ईयर में पाकिस्तान में 22 मिलियन मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर हुआ। और फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, यस फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान स्मार्टफोन एक्सपोर्ट भी किया गया। इसी तरीके से मैं बिल्कुल सरोज भाई की बात करूं कि फ्यूचर क्या करना है। अगेन जब हमने वजारत संभाली, आईटी एक्सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बैठा हुआ हर जगह बात करता है। आईटी एक्सपोर्ट जब मैंने वजारत संभाली, 1 बिलियन US$ से भी कम था। मुझे इस बात का फख्र रहता है कि एनईडी हमेशा फ्रंट से लीड करता है। मैं बिल्कुल एनईडी यूनिवर्सिटी के पड़ोस वाले जो तालीमी इदारा कराची यूनिवर्सिटी, वहां से मैंने मास्टर किया है। और जब आप इन तालीमी इदारों से पढ़ते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस लेवल में भी इजाफा होता है, आप में एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी भी आती है और आपका आसाब भी मजबूत होता है। तो यस हमने टारगेट किया कि आईटी एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जाएगा। जब मैंने वजारत संभाली 1 बिलियन US$ से कम था। आज गालिबन 3 तारीख है, 3 अगस्त है, और 5 दिन के बाद मेरी वजारत खत्म होगी। डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ। तो 1 बिलियन US$ से आईटी एक्सपोर्ट बढ़ाकर 2.6 बिलियन US$ पे लेके जा रहा हूं। और साथ साथ पॉलिसी ऐसी बनाया है, फैसिलिटेशन पॉलिसी ऐसी बनाई है कि अगले 3 साल से लेकर 5 साल तक हत्तिल इम्कान कोशिश होगी कि आईटी एक्सपोर्ट 2.6 बिलियन से बढ़कर 12 बिलियन से लेकर 15 बिलियन US$ तक हो जाए। तो हमने फ्यूचर को टारगेट किया है, जिसे कहते हैं ना स्काई इज द लिमिट। तो उसको हमने टारगेट करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले 3-4 सालों में क्या है, टेलीकॉम सेक्टर बहुत तेजी से तरक्की करता हुआ सेक्टर है। और टेलीकॉम सेक्टर में मैं समझता हूं कि पिछले 3-3.5 साल में 7.1 बिलियन US$, यस 7.1 बिलियन US$ की इन्वेस्टमेंट आई है। ये एक बहुत ही जबरदस्त काम मैं समझता हूं कि आपके पैसे बाहर जाने के बाद पैसे आए हैं। LMKT बैठा हुआ है, ही नोज इट वेरी वेल। आतिफ आपकी फिंगर टिप में तमाम चीजें होंगी। और 7.1 बिलियन US$ आने के बाद हमने क्या किया, जो टैक्सेस में पिछले 3.5 और 4 साल के अंदर अंदर लगभग 1120 बिलियन PKR पाकिस्तानी रुपये में कौमी खजाने में टैक्स भी जमा कराया है। तो तन तनहा मिनिस्ट्री ऑफ आईटी जो है एक बड़ा जंग जिसे कहते हैं कि गवर्नमेंट का संभाल के आगे बढ़ रहा है। यस हमारी ख्वाहिश क्या है कि चीजों को कैसे आगे लेकर बढ़ना जाए। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं समझता हूं कि वो भी मैं चाहता हूं कि फिगर आपके सामने कोट करूं, कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं, कि सबके हाथों में मोबाइल फोन मौजूद रहता है। और अगर मैं हमेशा कहता हूं कि 30 सेकेंड के लिए आपका ब्रॉडबैंड बंद हो जाए तो आप सबों की हार्ट बीटिंग तेज होना शुरू हो जाती है। घर में अगर किसी का 5 मिनट के लिए इंटरनेट बंद हो जाए तो बच्चे अपने वालिदैन का दिमाग खा जा लेते हैं कि इंटरनेट नहीं चल रहा, इंटरनेट नहीं चल रहा। एक जिससे कहते हैं हर आदमी अपने अपने कमरे से निकल के बाहर आ जाता है। ऐसा ही है, मेरे घर में भी इस सूरत हाल रहती है। तो हमने क्या किया, हमने मेक श्योर किया कि कनेक्टिविटी के ऊपर
इन्वेस्टमेंट की जाए। सिंस लास्ट 4 ईयर, बल्कि 3.5 ईयर, 83 project has been started, worth costing $77 billion। हमने टारगेट किसको किया? आप सब स्टार्टअप मौजूद हैं और माशाल्लाह यहां से निकल के आगे जा रहे हैं, और बाइकिया के मिसाल हमारे सामने है, मेकिंग टन्स एंड टन्स ऑफ मनी। इसी तरह बाकी जितने भी बिजनेस में लोग हैं मौजूद हैं। तो हमने क्या टारगेट किया? हमने देखा कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद जो बड़े शहर है वहां पे ऐसे कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हेन वी गो टू द सेकंड टियर एंड द थर्ड टियर ऑफ द सिटी तो हमें महसूस होता था कि वहां पे प्रॉब्लम है। एंड दैट द रीजन हमने टारगेट, जितने प्रोजेक्ट हमने शुरू किए कॉस्टिंग $77 बिलियन, वो हमने सेकंड टियर और द थर्ड टियर ऑफ द सिटी में खर्च किया, जो अनसर्व अंडर सर्व एरियाज में खर्च किया, ताकि वहां के रहने वाले बच्चे भी डिजिटल दुनिया के साथ मुंसलक हो सके और अपने कारोबार को जारी व सारी रख सके। तो जो बिजनेस की, जो आईटी बड़ी कंपनियां हैं वो भी इससे फवायद हासिल कर सकते हैं, और जो स्टार्टअप है उनको भी इस फवायद हासिल कर सकती हैं। आखिरी बात, मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैंने पर्ची में बहुत सारी चीजें लिख के लाया था, लेकिन मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर है कि फेल वेदी गुफ्तगू करूं। आखिरी बात कि यस, जब 2020 में मैंने वजारत संभाली थी तो मोबाइल फोन के सब्सक्राइबर थे 160 बिलियन। ये 16 करोड़ के लोगों के हाथ में मैं मोबाइल फोन हुआ करता था। आज जब मैं वजारत खत्म करके जाऊंगा तो अल्हम्दुलिल्लाह 195 मिलियन, तकरीबन 19.5 करोड़ अवाम के हाथों में मोबाइल फोन मौजूद होगा। टारगेट क्या है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के हाथों में स्मार्टफोन होना चाहिए। विजन यही है और इसी पे काम जारी है। हमारी ख्वाहिश होगी कि इसी तरीके से ब्रॉडबैंड फैसिलिटीज है, ब्रॉडबैंड फैसिलिटीज के हवाले से भी एक जिसे कहते हैं कि ना खत्म होने वाला, हमने फाइबर ऑप्टिक 3G और 4G टावर के ऊपर भी काम हो रहा है। हमारा अदारा है यूएसएफ, यूनिवर्सल सर्विसेज फंड, इसके ऊपर जिसे कहते हैं कि तेज रफ्तारी के साथ काम है। हमारा मकसद होगा कि पाकिस्तान को डिजिटल दुनिया में आगे की तरफ लेकर जाए। मैं LMKT आपका थैंक यू वेरी मच करता हूं। आप ना सिर्फ ये कि कराची में है बल्कि हैदराबाद में भी मौजूद हैं, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग पेशावर में भी आप मौजूद हैं। आई डिड रिमेंबर, हम एक और काम आगे करने जा रहे हैं। जिस तरह सरोज ने जो बुनियाद बताया कि आपका विजन अब फ्यूचर का होना चाहिए। यस, अगेन हमारा विजन है आगे का सोचना है, जो अगर आज से पहले मैं समझता हूं कि 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में ये काम हो जाता तो बहुत सारी चीजें हमें शायद करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज हम जब अपने मिनिस्ट्री के साथ बैठते हैं, आईटी के एक्सपर्ट लोगों के साथ बैठते हैं, तो पता लगता है कि यस, एक और वेरी इंपॉर्टेंट शोबा जो नेग्लेक्ट हो रहा था, वो क्या है कि गेमिंग एंड एनिमेशन। ये आज मुझे बताया जाता है कि मार्केट वैल्यू है $300 बिलियन की है।